आज की कहानी है जंगल के खौफनाक शैतान से सामना। मेरा नाम हैरी है। मैं अमेरिका के कैलिफोर्निया के एक छोटे से गांव सेंट्रल फार्मलैंड में रहता था। ये कहानी तब की है जब हमारे खेत में बाजरे की फसल उगी थी। बाजरे की फसल के समय हमेशा किसान लोग खेतों में ही रहा करते थे, क्योंकि खेतों में बाजरे के अलावा सोयाबीन, मक्का और मूंगफली की फसल भी होती थी। और गाँव के खेतों में जंगली सुअरों और जंगली हिरणों का बड़ा आतंक था। ये जंगली जानवर फसलों को अक्सर बर्बाद कर दिया करते थे। खेत की रखवाली के लिए अक्सर मेरे फादर ही जाया करते थे। एक बार उन्हें गांव के बाहर दूसरे गांव जाना था और उस गांव से वह केवल अगले दिन ही वापस आ सकते थे, क्योंकि वो गांव हमारे गांव से काफी दूर था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आज तुम्हें खेत पर रुकना है और खेत की रखवाली करनी है। मुझे इस चीज से काफी नफरत थी। रात को खेत में रखवाली करना ऐसा भी नहीं था कि मैं कभी खेत पर नहीं रहता था। मैं खेत में केवल दिन के समय ही जाता था। मुझे रात में थोड़ा डर भी लगता था। खैर, मुझे जाना तो था ही। मैं शाम को ही खेत में चला गया और शायद जो लोग गांव में रहे हो उनको पता हो कि गांव में अक्सर खेतों के बीच में 4 डंडे गाड़कर उन 4 डंडे पर एक छत का निर्माण कर दिया जाता है। हमारे यहाँ इसे डोम कहते हैं, जिन पर से आप पूरे खेत पर नजर रख सकते हैं तथा उस पर आराम कर सकते हैं। वैसे तो गांव के और लोग भी खेतों में रात में रखवाली का काम करते हैं, पर हमारा खेत गांव से थोड़ा दूर था। हमारा खेत काफी बड़ा भी था, जिस कारण से खेतों के बीच में होने पर भी खेत से बाहर निकलने में ही 10 मिनट लग जाते थे। मेरे खेत के आसपास बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ लगे थे। रात के समय जब तेज हवा चलती और चांद की रोशनी होने पर वह पेड़ मानो ऐसे लगते जैसे कि कोई बड़ा सा राक्षस नींद से उठ खड़ा हुआ हो। मेरे खेत का कुआं उन्हीं पेड़ों के पास में था, जिस कारण से मुझे और अधिक डर लग रहा था। इस कारण मैंने रात होने से पहले ही अपने पीने का पानी भर लिया। मैंने अपने पास एक बड़ा सा लकड़ी का डंडा रख लिया था, ताकि अपनी सुरक्षा की जा सके। रात का समय हो गया था। उस दिन आसमान साफ था, चांद की रोशनी भी थी, जिससे आसपास ठीक ठीक देखा जा सकता था। मैंने अपने ऊपर एक चद्दर ओढ़ रखा था। मौसम ठंडा था और मुझे थोड़ी ठंड भी लग रही थी, पर मैं सोया नहीं था। मैं जाग रहा था और मैं आसमान को देख रहा था। थोड़ी देर बाद तेज हवाएं चलने लगी। आसपास के पेड़ सायर की आवाज करते हुए हिल रहे थे। चांद की रोशनी में ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे कि कोई बड़ा सा राक्षस जिसकी तोंद बाहर निकली हुई हो और जिसके हाथ में एक बड़ा सा कांटेदार भाला हो, और वह अनंत प्रयास करने के बावजूद भी मेरी ओर ना बढ़ पा रहा हो। मैं बस यही सब सोचकर अपना समय गुजार रहा था। मुझे हल्का हल्का डर भी लग रहा था, पर इतना भी नहीं कि मैं डर के अपने घर ही भाग जाऊं। बाजरे की फसल बड़ी हो चुकी थी। बाजरे की फसल इतनी बड़ी थी कि खेत के अंदर होने पर बाहर का देख पाना संभव ही नहीं था। मैं खड़ा हुआ और खेत के बीचों बीच बने अपने डोम से पूरे खेत को देखने लगा। सब तरफ शांति थी। आसपास कोई नहीं था सिवाय कुछ झींगुरों तथा चूहों के। झींगुरों की आवाज से मैं थोड़ा डर रहा था। वैसे तो मैंने कभी भी झींगुरों पर इतना गौर नहीं किया, पर आज पता नहीं क्यों मैं रह रहकर उनकी आवाजें सुन रहा था। एक अजीब सा डर था उन आवाजों में। थोड़ी देर बाद मैं सोने जा रहा था, पर जैसे ही मैं सोने गया, मुझे थोड़ी दूर बाजरे के खेतों में से के हिलने की आवाज आने लगी। मैंने अपना डंडा उठाया और डोम से नीचे उतर के उस ओर जाने लगा। मुझे पता था कि यह जरूर जंगली सोई या फिर जंगली हिरन होगा जो पास ही के जंगल में से यहाँ आया है। हमारा खेत जंगल के बिल्कुल बगल में था। मैं धीरे धीरे उस तरफ बढ़ने लगा जहाँ पर वह जानवर था। अब मैं उस जगह पर था जहाँ पर बाजरों के हिलने की आवाज आ रही थी। वहाँ पर कोई जानवर नहीं था। वहाँ पर मैंने देखा कि कई सारे बाजरे के पेड़ों को रौंदा गया था और वह रौंदने के निशान खेतों से बाहर की ओर जा रहे थे। मैं धीरे धीरे उस ओर बढ़ता रहा जिस ओर वह रौंदने के निशान जा रहे थे। धीरे धीरे मैं जंगल की ओर बढ़ रहा था, पर मुझे डर नहीं लग रहा था, बल्कि बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उस जानवर की वजह से हमारे खेत का काफी नुकसान हो चुका था। मैं अपने खेत से बाहर निकल चुका था। अब मैं जंगल की सीमा पर था। मैं जंगल की सीमा पर खड़ा था जहां से आगे काफी बड़ा और घना जंगल था और मेरे पीछे मेरा खेत और मेरा गांव था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों मैं यहाँ खड़ा हूँ। मुझे वापस अपने खेत में लौट जाना चाहिए, पर एक अजीब सी शक्ति मुझे उस जंगल की ओर बुला रही थी। मैं धीरे धीरे उस जंगल की ओर बढ़ता चला गया। मेरे पैर अपने आप चल रहे थे। मेरा खुद पर कोई नियंत्रण नहीं था, पर धीरे धीरे मैंने अपने आप पर काबू पाया। मैंने उन निशानों का पीछा किया और एकदम से मेरी सांस थम गई। मैंने देखा कि सामने मुझसे थोड़ी दूरी पर एक मरा हुआ हिरन पड़ा था।
जिसके पास में एक लंबा और पतला सा कोई बैठा था जो उस हिरण को पकड़े था। वह कोई उस हिरण को फाड़ रहा था अपने नाखूनों से। उसने अब उस हिरण को खाना शुरू कर दिया था। 2-3 सेकंड तक तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि क्या हो रहा है। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। पर यह कोई सपना नहीं था, हकीकत मेरे सामने थी। मैं अब अपने कदम पीछे बढ़ाने लगा। मैं हर कदम फूंक फूंक कर चल रहा था। मैं उसे पता नहीं लगने देना चाहता था कि मैं यहाँ हूँ। वह अभी भी उस हिरण को खाने में व्यस्त था। पीछे बढ़ते हुए अचानक से मेरा डंडा नीचे गिर गया और एक आवाज हुई जिसे सुनकर वह कोई उठ खड़ा हुआ। उसके हाथ में हिरण का सिर था जिसे उसने दूर फेंक दिया था और इधर उधर देखने लगा। तब तक मैं भी एक पेड़ के पीछे छुप गया। मेरी सांस फूल रही थी पर मैंने अपने मुंह पर अपना हाथ रख रखा था। मैं धीरे धीरे वहां से जाने लगा पर वह मुझे देख चुका था। मैंने भी अब उसे देखा। वह मुझसे बहुत ज्यादा लंबा था और उसकी आंखें लाल थी जिनमें देखते हुए मैं उसके वशीभूत होने लगा। पर मैंने खुद पर काबू पाया। वह एक लंबा 2 बड़े बड़े सिंग वाला शैतान डेमन था। वह मेरी ओर आने लगा। मैं भी अब अपनी पूरी रफ्तार से वहां से भागा। पर मैं जंगल के बहुत अंदर था। पर उस समय चांद की रोशनी में मुझे थोड़ा रास्ता दिख रहा था। वह शैतान डेमन घुराया। उसकी गुर्राहट ने पूरे जंगल को हिलाकर रख दिया। वह भी मेरी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। पर मेरी किस्मत अच्छी थी। मैं जंगल से बाहर आ गया था पर वह अभी भी मेरे पीछे ही था। मैं बहुत तेजी से भागा और भागते हुए 2 लोगों से टकरा गया। वो मेरे अंकल ब्रान और निकोलस थे। वह मेरे फादर के काफी अच्छे दोस्त थे और उनका खेत हमारे खेत के पास में ही था। उन्होंने कहा कि तेरे पापा ने हमसे कहा था कि रात में तुझे और खेत को देखाए, पर तू इतना हाफ क्यों रहा है और तू कहां से भाग कर आ रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। वह कहीं गायब हो गया था। मैंने उन्हें सारी बात बताई। मैंने उन्हें वह जगह भी बताई जहां बाजरों के रोंदे जाने के निशान थे। सुबह होने पर मैं उन्हें उस जगह ले गया जहां पिछली रात मैंने उसे शैतान डेमन को देखा था। वहां पर हिरण का मृत शरीर पड़ा था। गांव वालों ने मुझसे कहा कि देखो, शायद वो कोई जंगली जानवर था, भेड़िया होगा जिसने इस हिरण को मारा है। तुमने रात में उस जानवर को देखा होगा। मैं जानता था कि वह लोग मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, पर जो मैंने देखा था वह एकदम सही था। सभी गांव वाले वहां से जाने लगे। मैं भी उनके पीछे गांव वापस जा रहा था। वह लोग मुझसे थोड़ा आगे निकल गए थे। मुझे तभी एक हल्का सा हवा का झोंका छूकर निकल गया। उस झोंके में मैंने उसी रात वाले डर का अनुभव किया। मैं तेजी से भागकर गांव वालों के साथ शामिल हो गया। मुझे नहीं पता वो कौन था और वो कहां चला गया, पर वो चाहता तो मुझे बड़ी आसानी से मार या नुकसान पहुंचा सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। शायद वो बस मुझे डरा के उस जंगल से दूर रखना चाहता था। शायद उसे जंगल में लोगों का दखल देना पसंद नहीं था। कहानी समाप्त। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो।